जैसा कि पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि वुआन ने फ्यूचर वीन्स को रिफाइन कर लिया था और वो मियो और बियो को उस गुफा से निकाल कर बाहर ले गया था। फिर मियो और बियो उसको बताते हैं कि हमारा दुश्मन बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो तुम्हारे कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर बंदे को अपनी एक उंगली से ही मार देगा। ये सुनकर वुआन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। फिर मियो और बियो उसको कहते हैं कि लेकिन तुम्हारे टैलेंट से तुम भी एक दिन गॉड बन जाओगे। तो आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि मियो नहा कर बाहर निकल रही होती है और कहती है कि मैं 2 घंटे और नहाना चाहती थी। फिर बियो वुआन को कहती है कि तुम्हारी फाउंडेशन अभी बहुत ज्यादा कमजोर है, जब वक्त आएगा मैं तुम्हें डेवल कल्टीवेशन भी सिखा दूंगी। ये सुनकर वुआन कहता है कि फिर मैं उसके लिए अपने आप को अच्छे से पॉलिश कर लूंगा। फिर अचानक से वुआन के कमरे से बहुत ज्यादा आवाजें आने लग जाती हैं। ये देख कर वुआन बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और उसके फादर कमरे के अंदर आकर वुआन को गले लगा लेते हैं और रोते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उस माउंटेन पे मत जाना, मगर तुम फिर भी चले गए हो। ये सुनकर वुआन कहता है ठीक है आप मुझे जाने दे सकते हैं। फिर मियो बोलती है कि इसकी फिक्र मत करो, हम लोग पहले से ही रिंग के अंदर चले गए हैं। फिर उसके फादर कहते हैं कि मुझे अपनी इंजरीज देखने दो और उसका हाथ चेक करते हैं और फिर उसके फादर को पता चलता है कि वुआन के पास स्पिरिचुअल वीन्स आ गई हैं और वो ये देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। फिर वुआन कहता है कि वो स्पिरिचुअल ग्राफ वाकई में अपने नाम के काबिल थी, उसकी वजह से मेरे पास स्पिरिचुअल वीन्स भी आ गई हैं। फिर वुआन अपने फादर को कहता है कि अब आप पैट्रियार्क की पोजीशन के लिए कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। फिर वुआन के फादर कहते हैं कि अब हम बाप और बेटा शैंग फैमिली को दिखा देंगे कि असल पावर किसे कहते हैं। फिर हमें स्पीड डांस पवेलियन के अंदर 1 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर वुआन कहता है कि 1 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद अब मैं फायर पे कंट्रोल कर सकता हूँ और कहता है कि जैसा कि सिस्टर मियो ने कहा है कि मुझे बहुत सारे एलिक्सर भी इकट्ठे करने होंगे अपनी पावर को जल्दी बढ़ाने के लिए। फिर वुआन उनकी कीमत देखकर कहता है कि लेकिन क्या फायदा, मैं तो इनको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। फिर मियो उसे कहती है कि अगर तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम इसको खुद ही उगा लो। फिर वुआन मियो को कहता है कि क्या आप मेरे साथ मजाक कर रही हो, एक हर्ब को उगाने के लिए 3 साल लग जाते हैं। फिर मियो कहती है लेकिन ये सब कुछ आम बंदों के लिए है, मेरे पास मेरे लिए अपने रास्ते हैं। फिर वुआन दुकानदार को कहता है कि तुम मुझे इन सारे हर्ब्स के फीड दे दो। ये सुनकर दुकानदार कहती है कि ठीक है, तुम 1 मिनट इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए अभी इन सब के फीड्स ले आती हूँ। फिर वुआन के पीछे पे आवाज आती है और कहती है कि क्या शैंग फैमिली का कचरा अपने लिए कुछ हर्ब खरीद रहा है। फिर वुआन पीछे मुड़कर देखता है तो वो शैंग वी हुआ होता है जो शैंग फैमिली का मेंबर होता है। फिर शैंग वी हुआ के साथ जो लड़की खड़ी होती है और वो फिर शैंग वी हुआ के साथ लड़की खड़ी कहती है कि अच्छा तो ये शैंग वुआन है जो तुम्हारी फैमिली का कचरा है, और कहती है कि ये कितने शर्म की बात है, लेकिन शैंग वुआन उसे इग्नोर कर देता है। फिर वो लड़की वी हुआ को कहती है कि शैंग फैमिली का कचरा तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकता है। फिर वी हुआ गुस्से में आकर कहता है कि शैंग वुआन क्या तुम मेरे साथ दोबारा लड़ना चाहते हो, और फिर वो शैंग वुआन के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन शैंग वुआन उसे बहुत आसानी से डोज कर देता है। ये देखकर वी हुआ कहता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से डोज कैसे कर सकते हो। फिर शैंग वुआन कहता है कि तुमने हमेशा ट्रू क्यू को ही ट्रेन किया है, तुमने कभी भी अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं किया, इस वजह से तुम्हारे हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे रोक सको। ही हुआ शैंग वुआन पर फिर से अटैक कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि किसी का खून जमीन पर गिर गया है, और फिर हम देखते हैं कि शैंग वुआन ने वी हुआ का पंच पकड़ा हुआ होता है और वी हुआ कहता है कि तुम बेवकूफ, तुमने मेरा हाथ रोकने की कोशिश क्या की, अब तुम्हारा हाथ पूरी तरह टूट चुका होगा। फिर शैंग वुआन कहता है कि वी हुआ मुझे लगा कि तुम सिर्फ फिजिकली वीक हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारी ट्रू क्यू भी बहुत ज्यादा वीक है। शैंग वुआन उसको कहता है कि अब तुम ट्रू क्यू की असल पावर जरा गौर से देखो, और पंच जैसे ही खोलता है उसके ओरे की वजह से उन सब पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। ये देखकर वी हुआ कहता है कि तुम जैसा कचरा ऐसी पावर कैसे निकाल सकता है। फिर ऊपर से एक बंदा खड़ा होकर कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई है यहाँ पर आकर रूड बिहेवियर करने की, ये फ्यूचर डान हाल है। फिर शैंग वुआन कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे आपको गुस्सा दिलवाने का कोई भी इरादा नहीं था। फिर शैंग वुआन कहता है कि ये सब कुछ मेरे छोटे भाई ने किया है, ये यहाँ पर आकर मेरे साथ लड़ रहा है। फिर शैंग वुआन वी हुआ को कहता है कि वी हुआ मैं इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ, और कहता है कि मैं तुम्हें कंपटीशन में देख लूंगा। ये सुनकर वी हुआ कहता है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम कंपटीशन में हिस्सा ले सको। फिर शैंग वुआन कहता है कि अब मेरे पास स्पिरिचुअल वीन्स है तो अब मैं अपने फादर की कंपटीशन में मदद करूंगा। ये सुनकर वी हुआ दिल में सोचता है कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसने शैंग वुआन को इतनी ज्यादा पावर दे दी है। फिर वी हुआ सोचता है कि हमारे क्लैन के एल्डर्स ने अब मुझे हमारे क्लैन का सबसे पावरफुल वेपन भी दे दिया है, अगर मैं उसे मास्टर कर लेता हूँ तो मैं इस ट्रस्ट को 1 मिनट में हरा दूंगा। फिर वी
वो उस लड़की को कहता है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। वो लड़की गुस्से में कहती है कि अच्छा क्या तुम इस ट्रस्ट को ऐसे ही यहाँ से जाने दोगे। शैन वान भी उस एल्डर को कहता है कि तो फिर मैं भी अब यहाँ से चला जाता हूँ। फिर कुछ लोग बातें करते हुए कहते हैं कि इतनी कम उम्र में इतनी पावरफुल फायर को कंट्रोल करना बहुत ही अलग बात है, और कहते हैं कि लगता है कि शेंग फैमिली में से जल्द ही एक बहुत पावरफुल एल्केमिस्ट निकलने वाला है। फिर पीछे पे एक आवाज आती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ट्रू क्यू को कंट्रोल करने के बाद एक बहुत पावरफुल एल्केमिस्ट बन सकते हो, और कहती है कि एल्केमिस्ट बनने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए और एक टीचर भी चाहिए ताकि वो तुम्हें अच्छे से गाइड कर सके। और कहता है कि लेकिन इतनी कम उम्र में इसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है और इसकी ट्रू क्यू भी बहुत ज्यादा प्योर है। और हमें दिखाया जाता है कि पीछे एक ब्लैक कपड़ों में एक आदमी खड़ा होता है। फिर उसका सर्वेंट कहता है कि क्या मैं आपकी तरफ से उसे एक इनविटेशन भेजूं। फिर हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है जो डांस स्पिरिट पवेलियन का हेड होता है। फिर वो अपने सर्वेंट को कहता है कि इस सिटी में जितने भी एल्केमिस्ट हैं उनको कह दो कि कोई भी शैन वान को एल्केमी नहीं सिखाएगा। और फिर यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट भी कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे एक बिल्कुल न्यू वीडियो में।